नमस्कार साथियों, आज जानते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो कल शाम की प्रमुख 5 सुर्खियों के बारे में जान लेते हैं। पहले भारतीय मूल्य के व्याख्याता प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल ने 5 नए पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने जा रही है। महाराष्ट्र नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय शुरू होगा। वहीं भारतीय महिलाओं ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय नौसेना के लिए 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की लॉन्च किए गए। आज बात करेंगे अर्नोक्स विकर्ड हिल, जिसका वैज्ञानिक नाम है वेरार्डियस अनरुक्सी। यह दुर्लभ सिटासियन प्रजाति जो कि व्हेल, डॉल्फिन और पोरपाइस सहित परिवार का हिस्सा है। व्यवहार इसका मिलनसार है, प्रायः 6 से 10 समूहों में, लेकिन बड़े समूहों में भी देखे जाते हैं। केवल दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। 40 अंश डिग्री दक्षिण के दक्षिण में गहरे ठंडे समशीतोष्ण और उपध्रुवीय जल से लेकर अंटार्कटिक बर्फ शेल्फ तक पाया जाता है। इसकी संरक्षण की स्थिति है IUCN लाल सूची कम चिंता। आज के ही दिन 1893 में विवेकानंद ने शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था। कल की बात कर रहे हैं। 1863 में कलकत्ता में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्त पर आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव पड़ा और वे रामकृष्ण के शिष्य बन गए। उन्होंने पश्चिमी जगत को हिंदू दर्शन और अद्वैत, वेदांत और योग से परिचित कराया, जिनका उल्लेख 1893 के शिकागो भाषण में किया गया। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद ने युवाओं के बीच सामाजिक सुधार, एकता और चरित्र विकास को बढ़ावा दिया। विवेकानंद ने ही ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी। ये सब आपको जानना होगा। और एक था माई मास्टर बुक भी उन्होंने शायद लिखी थी। माई मास्टर, बिल्कुल ऐसा बुक यूपी पेट के एग्जाम में आ चुका है। अगले खबर की बात करेंगे तो इडियम्स ऑफ द डे, जो आज का जो इडियम्स है, टू बिट्रे और सेक्रीफाइस समवन फॉर पर्सनल गेन, किसी को धोखा देना अपने पर्सनल गेन के लिए। ही थ्रू हिज फ्रेंड अंडर द बस टू अवॉइड गेटिंग इन ट्रबल, इसका एक एग्जाम्पल है। चलते हैं आज की खबर के बारे में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करते हैं। संगीत, नाट्य अकादमी और संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित हैं। भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है, जिसकी लीला सुब्रमण्यम, वैजयंती माला और ये सब इसके वो हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति। कथक, जो कि उत्तरी भारत का है, कथकली जो कि केरल का है, कृष्णमकुट्टी और शंकर शिवदमन इसके हैं नृत्यक। और कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है, कृष्णम चिन्ना। और ये सब मणिपुर का है, जो कि झावेरी बहने, गुरु महाराज और मणिपुर का हो गया। और ऐसे ही उड़ीसा का है, उड़िया है, सत्रिया है। अब आंध्र प्रदेश के नृत्य की बात करते हैं। बुर्रा काथा, बुट्टा बुमल्लू असम का बिहू है, बिहार का बिरहा जटजाटिन, छत्तीसगढ़ का गौर मारिया राउत नाच, गोवा का तरंगा मेल और फुगड़ी है, गुजरात का गरबा है, डांडिया है। और फिर मध्य प्रदेश का है जावरा मटकी, मणिपुर का है थांगटा, मिजोरम का है चिराव, नागालैंड का है रंगमा बांस नृत्य, रिंगमा भी है जिसको रेंगते हैं, नाग रेंगता है जिसको बांस से मारा जाता है। मयूरभंज छऊ, पाइका, झूमर, डंडा जात्रा, दल खाई, ये सब उड़ीसा का है। पंजाब का है भांगड़ा, गिद्धा, झूमर। भारतीय मूल के व्याख्याता प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। नान्यान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 32 वर्षीय व्याख्याता प्रशांति राम ने अपनी पहली लघु कहानी श्रृंखला 9 यार्ड सीरीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। यह संग्रह सिडनी और न्यूयॉर्क सहित कई पीढ़ियों और स्थानों में एक तमिल ब्राह्मण परिवार के जीवन की खोज करता है, जो प्रवास, पहचान और सांस्कृतिक विकास के विषयों को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने नर्सों को, एक ये खबर आ रही है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये देखिए, राष्ट्रपति ने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2024 का पुरस्कार प्रदान किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि इस पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा हुई थी। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में दिया जाता है। अब एक खबर ये आ रही है, पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पॉस्को फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना करेगी, जिसमें कुल संख्या 67 हो जाएगी और जिसमें अतिरिक्त 6 ई पास्को न्यायालय भी शामिल होंगे।
महाराष्ट्र का एक गांव एक गणपति पहल ने गति पकड़ ली है। महाराष्ट्र के हजारों गांव एक गणपति पहल को अपना रहे हैं, जो त्योहार के दौरान सामूहिक पूजा के लिए एक ही गणेश मूर्ति स्थापित करने की एकता को बढ़ावा देता है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। विश्वविद्यालय जनजाति छात्रों के लिए 80% आरक्षण की सुविधा देगा और IT और इंजीनियरिंग के लिए उन्नत अवसंरचना होगी। इस पहल का उद्देश्य जिले में सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना है। भारतीय महिलाओं ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया, जो कि फ्री स्टाइल में 1 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ महिला जो टीम थी वो दूसरे स्थान पर भारतीय रही। ज्योति बेरवाल ने स्वर्ण, नितिका ने रजत और नेहा ने, और ये जो स्पेन के पोंटेवेद्रा में यह चैंपियनशिप हुई, सभी पदक फ्री स्टाइल श्रेणी में भारत के आए। भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च कर दिया गया है। कोचीन शिपयार्ड में 2 स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, जो कि कह सकते हैं कि INS मालपे और INS मुल्की को लॉन्च कर दिया गया है। बढ़िया बात है। तटीय एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए ये जहाज हल्के टॉर्पीडो, रॉकेट और रिमोट नियंत्रित बंदूकों से लैस हैं। प्रत्येक जहाज की लंबाई 78 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और इसका पूर्ण भार विस्थापन 900 टन है, जो 25 समुद्री मील की गति से चलने में सक्षम है। PM मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। भारत वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और विद्युत का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। 2022 अक्षय क्षमता भारत की 400 गीगावाट ऊर्जा क्षमता में से 160 गीगावाट अक्षय स्रोतों से आई है, जो कि 40% है। भविष्य के लक्ष्य हैं। PM मोदी ने 2030 तक 5 ट्रिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के भारत के लक्ष्य पर जोर दिया, जिसे 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता द्वारा समर्थित किया जाएगा। भारत ने नागर विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत की मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की है। यह सम्मेलन 11 से 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें 41 देशों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चर्चा के मुख्य विषयों में हवाई सुरक्षा, हवाई क्षेत्र अनुकूलन, साइबर सुरक्षा और शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है। भारत के विमानन क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ है। पिछले 1 दशक में विमानों की संख्या दोगुनी होकर 800 से अधिक हो गई है और हवाई अड्डों की संख्या 74 से 157 हो गई है। नेटवर्किंग में लिंक्डइन मोबाइल MBA रैंकिंग में IIFT शीर्ष पर हो गया है, ये भी एक खबर थी। सीरिया ने भारत को 3-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीत लिया है। सीरिया ने हैदराबाद में GMC बालायोगी गाचीबोली स्टेडियम में भारत को 3-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है। सीरिया के लिए महमूद अल असवद, दलेहो इंट्रस्ट और पाब्लो सब्बाक ने गोल करके शानदार प्रदर्शन किया है। भारत के प्रयासों के बावजूद सीरिया की निरंतर बढ़ोतरी के सामने संघर्ष करते रहे और महत्वपूर्ण अवसर गंवाते रहे। सीरिया के कप्तान महमूद अल मवास को सैयद अब्दुल रहीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। तो ये सब तो बातें रहीं। अब देखते हैं आगे की क्या खबर है। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के नए सेना प्रमुख में शपथ ले ली है के रूप में। अशोक राज सिंगडेल नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष, जो कि COAS के रूप में शपथ लिए हैं। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति रणचंद्र पौडेल, KP शर्मा ओली, जो कि प्रधानमंत्री हैं, और मुख्य न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सहित प्रमुख हस्तियां इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहीं। आज सुबह की 5 सुर्खियां जो कि बात करेंगे 11 सितंबर की, तो सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त कर दिया गया है। राजेश वर्मा को NCR के लिए CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड लगातार तीसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग वित्तीय भागीदारी में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बना। सुबह गुप्ता ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। आज का इतिहास, जो कि कल का ही इतिहास है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई। वहीं यरूशलेम के पास डेविड शहर में 2000 वर्ष पुरानी सुरंग की खोज 2007 में हुई। 2005 में गाजा पट्टी 38 वर्ष के सैन्य शासन की समाप्ति की घोषणा की। मिस्र का संविधान कल के ही दिन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का आंदोलन 1906 में कल के ही दिन किया था। तो इस प्रकार से आज के करंट अफेयर रहे। जैसा भी लगा आप लोग कमेंट करना। उसके बाद मिलते हैं मैथ की क्लास में।